और अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा के कई शहरों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं आज दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिली। वहीं नोएडा में भी आज सुबह सुबह बारिश देखने को मिली है। पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि 1 फरवरी को बारिश देखने को मिलेगी और आज सुबह बारिश देखने को मिली और आने वाले 2 दिनों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। संभावना जताई गई है कि इसी तरीके से बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश होने के बाद कहीं ना कहीं ठंड में इजाफा और भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से बीच बीच में बारिश का दौर ये देखने को मिल रहा है और आज एक बार फिर से बारिश देखने को मिली। मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी और अब आने वाले 2 दिनों को लेकर भी ये अलर्ट जारी किया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके के ये दिन रहते हैं। और बात हरियाणा की जाए या फिर नोएडा, यहाँ पर भी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है आने वाले 2 दिनों को लेकर। और आज भी सुबह सुबह झमाझम बारिश देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। साथ ही नोएडा में भी आज सुबह सुबह बारिश देखने को मिली है और अब मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। मौसम एक बार फिर से सुहाना हो गया है, पर मौसम में एक बार फिर से ठंड का एहसास हो रहा है। जहां कहा जाता है कि मकर संक्रांत के बाद जो है ठंड कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है, पर इस बार उल्टा देखने को मिल रहा है। संक्रांत के बाद से ही लगातार बीच बीच में रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से आज बारिश देखने को मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ था कि 1 फरवरी को बारिश देखने को मिलेगी और आज बारिश देखने को मिली है। अब ठंड एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां लोगों को लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास होने लगा था, दोपहर में तेज धूप देखने को मिलती थी और अब एकदम से ये बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। झमाझम बारिश देखने को मिली। वहीं पिछले दिनों की हम बात करें तो हरियाणा के कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर ओलावृष्टि देखने को मिली थी। वहीं मैं बात करूं पहाड़ी इलाकों की तो वहां पर लगातार बर्फबारी का दौर देखने को मिला और शीतलहर लगातार चल रही है। हवा में काफी ठंडक महसूस हो रही है और आज भी दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिली है सुबह के समय। मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज झमाझम बारिश देखने को मिली है। मौसम सुहाना हो गया। वहीं आने वाले 2 दिनों को लेकर भी अब बारिश की सीधे तौर पर संभावना जताई गई है कि आने वाले जो 2 दिन रहने वाले हैं इसी तरीके से दिल्ली और हरियाणा में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। मौसम बिल्कुल सुहाना होता हुआ नजर आ रहा है और आज कई हिस्सों में इसी तरीके से झमाझम बारिश देखने को मिली है। हरियाणा के कई शहरों में भी बारिश की संभावना जताई गई है कि आने वाले जो 2 दिन होंगे यहाँ पर झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। ठंड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे आपके यहाँ का फिलहाल वेदर क्या है। ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर ये देखने को मिल रहा है। मौसम करवट ले चुका है। लगातार जिस तरीके से ये अपडेट सामने आ रहे हैं, सुबह के समय पर हल्की बारिश देखने को मिली है। बारिश होने से मौसम काफी सुहाना हो गया है और करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगले 2 दिनों को लेकर भी संभावना जताई गई है कि जो आने वाले 2 दिन होंगे उसमें भी इसी तरीके से बारिश देखने को मिलेगी, जिससे अब लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से मौसम बार बार बदल रहा है। फिलहाल हम आपके यहाँ का टेम्परेचर बता रहे हैं। नोएडा की बात की जाए मिनिमम 12 डिग्री है। गाजियाबाद में भी मिनिमम 12 डिग्री सेल्सियस है। मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये हम आपके यहाँ का फिलहाल मौसम का हाल बता रहे हैं कि आपके यहाँ पर क्या टेम्परेचर है। गुरुग्राम का देखें तो मिनिमम 12 डिग्री और बात मैक्सिमम की जाए तो 22 डिग्री दर्ज किया गया है। ये हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपके यहाँ का फिलहाल मौसम बता रहे हैं कि क्या टेम्परेचर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है बीच बीच में, तो मौसम में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है और ये आपके यहाँ का टेम्परेचर है। इसी तरीके से हम आगे भी आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे कि क्या कुछ टेम्परेचर बना हुआ है, किस इलाके में कितना टेम्परेचर है। फिलहाल हम ये गुरुग्राम का आपको दिखा रहे हैं कि गुरुग्राम में मौसम का क्या हाल है। ये टेम्परेचर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार दिल्ली की ओर भी नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में मिनिमम 12 है और गुरुग्राम में भी 12 है। नोएडा की बात की जाए यहाँ भी 12 डिग्री है और गाजियाबाद में भी मिनिमम 12 डिग्री है और मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नसीम जुड़ गए हैं। नसीम, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है और आज सुबह सुबह कई जगह पर बारिश देखने को मिली है, क्या अपडेट मौसम को लेकर? जी नसीम।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। उत्तरी दिल्ली के इलाके में भी कई जगह रमझिम रुमझिम सुबह सुबह बरसात हुई, लेकिन अभी बरसात बंद हो चुकी है और आज दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। और मौसम विभाग के मुताबिक तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है और साथ ही दिन भर कहीं तेज तो कहीं मंदे वर्ग की बारिश होने का लगातार अनुमान बताया जा रहा है। मौसम को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक बार कहीं ना कहीं दिल्ली में इस तरीके से बरसात होगी और ठंडी हवाएं चलेंगी तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली में जो सर्दी है उसका ग्राफ बढ़ सकता है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है और कल 6 से 7 डिग्री सेल्सियस था। मतलब कल सर्दी ज्यादा थी, आज इतनी ज्यादा सर्दी महसूस तो नहीं होने वाली। लेकिन अगर बरसात या तेज हवाएं चलती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को एक बार फिर से सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी पड़ रही है तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और मैदानी इलाकों में लगातार जिस तरीके से सर्दी का प्रकोप है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा काम काज तो ठप कर ही रहा है। लेकिन दिल्ली में लगातार सर्दी का टेम्परेचर उतार चढ़ाव पर है, कभी तेज ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो कभी टेम्परेचर लुढ़क जाता है, इससे सर्दी ज्यादा महसूस होती है। लेकिन आज इस तरीके से मौसम विभाग ने चेताया है कि दिल्ली के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज बारिश भी हो सकती है, कहीं बूंदाबांदी भी होगी, तो उससे कहीं ना कहीं मौसम करवट जरूर लेगा। जी देखिए नसीम, देखा जाए कहा जाता है कि 14 जनवरी यानी कि संक्रांत के बाद मौसम जो है थोड़ा हल्का हो जाता है, इतनी ठंड देखने को नहीं मिलती है। पर जिस तरीके से 14 तारीख के बाद बीच बीच में बारिश देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं ठंड में अब इजाफा देखने को मिल रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है और ये मौसम लोगों को काफी बीमार कर रहा है। जी जी बिल्कुल। देखिए अभी बीच में अगर बात की जाए तो 14 जनवरी से पहले ही 2 दिन ऐसे बीते थे कि दिन में लोगों को काफी गर्मी महसूस हुई और वहीं अभी परसों की शुक्रवार की बात करें तो दिन में काफी तेज धूप होने की वजह से मौसम परिवर्तन हुआ। मतलब जब तेज धूप निकलती है और गर्मी महसूस होती है तो उसका सीधा असर ये होता है कि मौसम परिवर्तन होता है, बरसात होती है, उससे मौसम में चेंजिंग आती है। लेकिन कभी सर्दी और कभी गर्मी कहीं ना कहीं लोगों को सीधा नर्सिंग होम और डॉक्टर्स के जो राह है वो दिखा रही है और ऐसे में जरूरत ये है कि एहतियात बरतें। मतलब ज्यादा गर्मी है तो धूप में ना बैठे, छाव में रहे, जो न्यूनतम तापमान अभी शरीर का जो है बना रहे। लेकिन लगातार मौसम चेंज की वजह से अब कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी समझते समय क्योंकि वो भी सोचते हैं कि तरीके से लगातार तेज धूप निकलती है, तेज गर्मी होती है और फिर सर्दी हो जाती है तो उससे कहीं ना कहीं मौसम बदलाव उतार चढ़ाव पर लग रहा है। लेकिन बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि 35 साल के बाद में क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है और जो दिन जनवरी में होते हैं वो दिसंबर में हो जाते हैं, जो दिसंबर वाले होते हैं वो जनवरी में होते हैं। करीब 35 साल के बाद में कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि संक्रांत पर बरसात ना होकर तेज धूप निकली और बसंत पंचमी में तेज बरसात के बाद मौसम बदल गया और 26 जनवरी पर कहते हैं कि 26 जनवरी के बाद तो मौसम ही साफ हो जाता है। मतलब कि धूप खिलने लगती है और कहीं ना कहीं जो ठंड है वो धीरे धीरे जाने लगती है। लेकिन यहाँ सर्दी के बाद 26 जनवरी के बाद लगातार सर्दी पड़ रही है, बरसात होती है और तेज ठंड पड़ती है। ये सिलसिला अगर देखा जाए तो लंबे समय तक रहने वाला है और इस बार जो सर्दी है वो मार्च के लास्ट तक देखने को महसूस की जा सकती है, जो तेज सर्दी होती है। हालांकि मौसम कब बदलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार जिस तरीके से मौसम परिवर्तन होता है उसी की अकॉर्डिंग लगातार मौसम विभाग सही इसकी जानकारी देता है ताकि लोग एहतियात बरत सके। जी ठीक है नसीम, आपने जानकारी